नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम मैथ्स का टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोट और स्ट्रीम का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स हम मानते हैं स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, ये बोट की स्पीड हो जाती है। या फिर अगर कोई तैर रहा है तो स्विमर की स्पीड हो जाती है ये स्टिल वाटर में, ठीक है। वाई हम मानते हैं स्ट्रीम की स्पीड, जो पानी की स्पीड है, या इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। जब दो तरीके से हम बोट चलाते हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जो बहाव होता है उसके साथ हम जाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो आसान पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो ये डाउनस्ट्रीम हमेशा ज्यादा होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई, दोनों की स्पीड इसमें ऐड हो जाती है। और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड से करंट की स्पीड माइनस हो जाती है। ये हम मानते हैं कि बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड करंट या वाटर की स्पीड से ज्यादा होने वाली है हमेशा, ठीक है। तो अगर ऐसे दे रखे हैं, ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं और एक्स वाई निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, तो देखिए ये वाई वाई यहाँ से कट जाएगा और ये 2x आ जाएगा। तो d प्लस यू हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी d प्लस यू अपॉन 2। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी। इसी तरह डाउनस्ट्रीम की स्पीड में से अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी करंट की स्पीड आ जाएगी। तो ये आपको याद नहीं रखने ये वाले, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक। ये वाले तो इन्हीं को प्लस माइनस करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर याद रहता है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं रहता है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बीच में। और यूनिट हमेशा किलोमीटर पर आवर में या तो रखनी है या फिर मीटर पर सेकेंड, सेम रखनी है यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमको दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की वैल्यू हमको दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्विमर की स्पीड यानी बोट की स्पीड पूछी जा रही है। तो अगर आप इसको मैं थोड़ा सिंपल उससे बता देता हूँ, तो x प्लस वाई ये डाउन स्ट्रीम होता है, ये 14 हो गया, x माइनस वाई ये 6 हो गया। अगर आपको याद होगा तो स्विमर की स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं d प्लस यू अपॉन 2 से, ठीक है। वो आएगा कहाँ से, इन दोनों को ऐड करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, स्विमर की स्पीड x वाली स्पीड हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्विमर की स्पीड, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे अगर आपको याद रहेगा फॉर्मूला, तो 14 प्लस 6 अपॉन 2। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप ये यूज कर सकते हैं, कम टाइम है तो ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोहन कैन स्विम इन वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 9। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू 3 दे रखी है स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द मोहन टू स्विम 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम 84 किलोमीटर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें कितना दे रखा है, 84 किलोमीटर दे रखा है। अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या है, दोनों ऐड हो जाती है, बोट और स्ट्रीम की, ठीक है। तो 9 प्लस 3 ये 12 हो जाएगा। तो 12 7 84, ये 7 बार में कट जाएगा, तो टाइम क्या है 7 आवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। द टाइम इज टेकन बाय अ बोट टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इज 0.3 आवर्स। तो कोई प्लेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस लौट के आने में उसको क्या है 0.3 आवर लग रहे हैं, ठीक है। इसको भी आगे यूज करते हैं हम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बोट की दे रखी है 15, एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है।
और स्ट्रीम की 5 दे रखी है, स्ट्रीम की हमको 5 दे रखी है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, डिस्टेंस टोटल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों हमारा दे रखा है, टोटल टाइम 0.3 आ रहा है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये अभी पीछे देखा हमने, ठीक है। तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस का अपस्ट्रीम वाली स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। तो अपस्ट्रीम में क्या है, ये माइनस हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम वाले में प्लस हो जाएगा। ये वाला क्या है, ये वाला डाउनस्ट्रीम वाला टाइम है और ये अपस्ट्रीम वाला टाइम है और ये डाउनस्ट्रीम वाला टाइम है, ये वाला, ठीक है। ये डी यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 आर, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, d/10 प्लस d/20। तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d/20, तो ये हो जाएगा 3/10, 10 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके 2 आ जाएगी। अब देखिए d जो है वो सिर्फ इतना है, एक तरफ का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खाली अपस्ट्रीम में डिस्टेंस हमने d माना है और डाउनस्ट्रीम में भी d माना है। टोटल क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को गिना जाएगा, इसीलिए ये गलती कर देना है, गलती नहीं करना, मतलब 2 किलोमीटर होगा तो गलत आंसर आएगा। करेक्ट आंसर 4 होगा, क्योंकि 2 + 2 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से क्या हुआ, दोनों की वैल्यू दे रखी थी एक्स वाई की, टोटल टाइम दे रखा था, तो अपस्ट्रीम वाला टाइम ये वाला हो जाएगा। अपस्ट्रीम में क्या है, दोनों एक्स में से वाई माइनस करके लिखना है, डाउनस्ट्रीम में एक्स में से एक्स और वाई को ऐड करके लिखना है। उसके बाद ये सॉल्व कर दिया, 10 20 का यहाँ एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये सॉल्व कर दिया खाली, ठीक है। A man rows downstream 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टेक्स 6 hours टू कवर ईच डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड के लिए क्या होगा, ये 32 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर कर रहा है, देखो 6 घंटे दोनों को कवर कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 32/6 और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 14 किलोमीटर/6। ये क्या है, ये यहाँ पे स्पीड दे रखी है, ठीक है। यहाँ डी से डिस्टेंस नहीं है, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। तो देखिए करंट की स्पीड निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखी हो, तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता रखा था, इसको कैसे करेंगे, d - u/2, इससे डायरेक्टली निकल आएगा ये, ठीक है, करंट वाली स्पीड। अगर यहाँ पर दोनों को यहाँ ऐड कर देता तो ये बोट की स्पीड आती तो उससे निकल आती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये d है 32/6, u है 14/6, ठीक है, और ये 2 को 1/2 अलग लिख देंगे ऐसे। तो 32 में से 14 जाएगा, 12 में से 4 गए 8 और 1 18, और ये दोनों का एलसीएम 6 ही आ जाएगा, 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 6 से ये कटेगा 3 बार और नीचे 2 बार, तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, d को लिख सकते हैं x + y और u को लिख सकते हैं x - y, ठीक है। तो ये 32/6, 14/6, उसके बाद ये माइनस माइनस करके ये कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्टली ये याद है, इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h, करंट की स्पीड हमको 5 km/h दे रखी है। अ मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक, बैक का मतलब डाउनस्ट्रीम भी जा रहे हैं, टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट। तो वही है, यहाँ से यहाँ तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जा रहे हैं, टोटल 50 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन, तो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहे हैं और फिर 10 किलोमीटर वापस भी आ रहे हैं, तो एक तरफ का 10 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो अपस्ट्रीम वाली यहाँ पे टाइम दे रखा है 50 मिनट, तो टोटल 50 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो मिनट को आर में कर लेंगे, तो ये टोटल कैसे बन रहा है, पहले अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, फिर डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, ये x मान लेंगे, मोटर बोट की स्पीड जो निकालनी है। तो अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगा यहाँ x माइनस वाई की जगह 5, और इधर डिस्टेंस अपॉन x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/6, ठीक है, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर दोनों में से हम क्या है, ये 5 से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये कैसे हुआ, यहाँ पे दोनों में से 10 कॉमन लूंगा अगर, ठीक है। तो ये 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और इससे मतलब 1 1 बन जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, तो 2 2 रह जाएगा। तो यानी 10 10 का यहाँ पे 2 2 रहने वाला है। तो ये 2 अपॉन x माइनस 5, और इधर 2 अपॉन x प्लस 5, तो ये 1/6 हो गया यहाँ पे। तो देखिए अगर इसको आप यहाँ एलसीएम लेके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। हम ऑप्शन मेथड से करने वाले हैं। तो x की वैल्यू अगर 20 रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 15, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 25। तो दोनों का एलसीएम आएगा 75, ठीक है। 25 3 जा होता है तो यहाँ 6 आएगा, 15 5 जा होता है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये हो रहा है 16 अपॉन 75, तो ये 1/6 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 5 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए हम ये वाले में भी पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, इसीलिए हम 25 यहाँ पे लगा के देख लेंगे। 25 लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा 2/20, और यहाँ पर आ जाएगा 2/30। अब देखिए अगर ये सॉल्व होके 1/6 आ जाता तो यही करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए आ रहा है 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 32 जा 60 होता है, तो यहाँ 4, और 23 है तो ये हो जाता है 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन 60, तो ये 1/6 देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा। ये वाला हमने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि 26 का 5 से माइनस करेंगे तो ये 21, और उधर भी 31, तो ये अजीब से नंबर बन रहे हैं, तो इससे ये पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, ठीक है। इसीलिए ये 25 वाला यूज़ किया, इससे 5 से माइनस करके ये ईजिली ये आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है, 1/6 आ रहा है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, x माइनस 5 और इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और इधर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। और वो इक्वल टू में 1/6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। अ बोट गोज 4.5 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। तो जैसे उसमें दे रखा था वैसा ही है, इस बार क्या है 4.5 किलोमीटर एक तरफ से जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है। टोटल टाइम कितना 2 लग रहा है। तो फिर दोबारा से अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम ऐड कर देंगे और 2 के बराबर रख देंगे। तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे 4.5 है, ठीक है, 4.5 है अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा 4.5 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, ये इक्वल टू 2 है। तो ये देखिए 4.5 है, पॉइंट में है, तो इसको क्या है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये क्या किया हमने, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वल टू के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज नहीं होता कुछ, ठीक है। तो ये 9 क्यों बनाया, क्योंकि ये पॉइंट से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यूज डाल के देख लेते हैं, 6 इसमें डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 9 अपॉन 6 माइनस 3,
प्लस 9/6 प्लस 3, तो 6 माइनस 3 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इधर 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 1 जा 9, तो 1 आ रहा है। तो 3 + 1 4 हो रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारी यहाँ बोट की जो स्पीड है x की वैल्यू वो 6 आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अ बोट कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर। तो यहाँ बोट की स्पीड हमको दे रखी है, यानी x की वैल्यू हमको दे रखी है 5 km/h। द सेलर रीचेज अ प्लेस बाय सेलिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 6 km/h, ठीक है। एंड कम्स बैक इन 1 hour। द सेलर रीचेज अ प्लेस बाय सेलिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 1 hour। तो इसकी स्पीड दे रखी है और टोटल टाइम उसको कितना है, 1 लग रहा है, ठीक है। 1 लग रहा है टोटल टाइम। द प्लेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो प्लेस का डिस्टेंस कितना है ये बताना है हमको, ठीक है। स्पीड ऑफ 6 km/h डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 1 hour, ठीक है। तो y को हम, ठीक है, y को हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x + y होता है, ठीक है। तो x हमारी 5 दे रखी है, तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y + 5 6 के बराबर है। तो x आ गया, y आ गया, ठीक है। अब टोटल टाइम इसको आने में और जाने में कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम को ऐड करके 1 के बराबर रख देंगे। तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम क्या होता है, x - y, यानी कि 5 - 1। और तुम्हारा डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 + 1 हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखी है। तो 5d अपॉन यहाँ पे 4, ये d/6 = 1। एलसीएम 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 3d + 2d = 12 = 1 है यहाँ पे, ठीक है। 12 ये जाएगा, तो ये वाला 12 उधर चले जाएगा, ठीक है। तो 5d बराबर हो गया यहाँ पे 12, तो d की वैल्यू हो जाएगी 12/5। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ नीचे 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 24 नीचे 10, तो 2.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दोबारा से बता देता हूँ। बोट की स्पीड 5 दे रखी थी, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी थी 6 km/h। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x + y होती है, ठीक है। x की वैल्यू पता थी, तो उससे हम y की निकाल सकते हैं। x की 5 है और टोटल 6 है, तो y की क्या 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल टाइम यहाँ से अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आने में कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो अपस्ट्रीम टाइम ये आ गया, डाउन स्ट्रीम टाइम ये आ गया। इसमें क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाई, स्पीड में माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, उसके बाद ये सॉल्व किया है खाली, ठीक है। आगे देखते हैं, बोट ट्रेवल 240 km डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं इससे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। 240 km डिस्टेंस हो गया, टाइम 3 हो गया, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी, ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड 80 km/h आ गई, ठीक है। और इसी तरह अपस्ट्रीम वाली स्पीड निकाल सकते हैं, 240 km अपस्ट्रीम, बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 6 hours। तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड हम 6 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, ये 40 आ गया, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, स्ट्रीम के निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 80 - 40/2, तो ये हमारा y की वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा था, उसमें डायरेक्ट दे रखा था हमको। तो ये हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो y की वैल्यू 20 km/h आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 11 km/h इन स्टिल वाटर। तो ये रोइंग करने की यानी कि बोट चलाने की स्पीड उसकी दे रखी है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 11 km/h। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5/6 मीटर/सेकंड। तो y की वैल्यू हमको दे रखी है 5/6
मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखी है तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, क्योंकि ये भी किलोमीटर, बाकी सब किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है, किलोमीटर और आवर में। तो इसको 18/5 से डिवाइड कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड होता है तो 5/18 से करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो 18/5 उल्टा कर देते हैं उसका। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम टाइम पूछा है, टाइम अपस्ट्रीम का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में माइनस कर देते हैं x माइनस वाई, यानी 11 - 3, तो 36/8। तो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, 8 4 जा 32, तो बचा 4 और नीचे 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को अगर यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट आ जाएगा, तो ये 30 मिनट आ जाएगा। तो यानी कि 4 आवर और 30 मिनट्स, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप AES PRT के सैंपल पेपर मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है। अगर आप चैनल से रिलेटेड कोई भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।